श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का अयोध्या कांड का 8वां सर्ग। मंत्रा का पुनः श्री राम के राज्याभिषेक को कैकेयी के लिए अनिष्टकारी बताना। कैकेयी का श्री राम के गुणों को बताकर उनके अभिषेक का समर्थन करना। तत्पश्चात कुब्जा का पुनः श्री राम राज्य को भरत के लिए भयजनक बताकर कैकेयी को भड़काना। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। मंत्रान्तभ्य सूयेनाम मोसृज्याभरणं हि ततो वाचेदं ततो वाक्यं कोपदोषसमन्विता। यह सुनकर मंत्रा ने कैकेयी की निंदा करके उसके दिए हुए आभूषणों को उठाकर फेंक दिया और कोप तथा दुख से भरकर वह इस प्रकार बोली। हर्षकिमर्थमस्थाने कर्तव्यस्य शिवानिशे शोक सागर मध्यस्थम नात्मानं वा बुद्धि से। रानी तुम बड़ी नादान हो। अहो तुमने यह बेमौके के हर्ष किस लिए प्रकट किया है? तुम्हें शोक के स्थान पर प्रसन्न होना कैसे हो रही है? प्रसन्नता कैसे हो रही है? अरे तुम शोक के समुद्र में डूबी हुई हो तो भी तुम्हें अपनी इस विपन्नावस्था का बोध नहीं हो रहा है। मनसां प्रसहामि त्वां देवी दुखारितां सती यच्चोचितव्ये हस्तासि प्राप्य त्वं व्यसनं महतो। हे देवी, महान संकट में पड़ने पर जहाँ तुम्हें शोक होना चाहिए वहीं हर्ष हो रहा है। तुम्हारी यह अवस्था देखकर मुझे मन ही मन बड़ा क्लेश सहन करना पड़ता है। मैं दुख से व्याकुल हुई जाती हूँ। सोचामि दुर्मत्यं ते कायी प्राज्ञा प्रहस्ये। अरे सपत्नी पुत्रस्य बुद्धिं मृत्युरिवागताम्। मुझे तुम्हारी दुर्बुद्धि के लिए ही अधिक शोक होता है। अरे सौत का बेटा शत्रु होता है, वह सौतेली माँ के लिए साक्षात मृत्यु के समान है। भला इसके अभ्युदय का अवसर आया देख कौन बुद्धिमती स्त्री अपने मन में हर्ष मानेगी? भरतादेव रामस्य राजमान राजसाधारणं भयं तद विचिंत विष्णुनास्मि भयं भीतादि जायते। यह राज्य भरत और राम दोनों के लिए साधारण भोग्य वस्तु है। इस पर दोनों का समान अधिकार है, इसलिए श्री राम को भरत से ही भय है। यही सोचकर मैं विषाद में डूबी जाती हूँ, क्योंकि भीत से ही भय प्राप्त होता है। अर्थात आज जिसे भय है वही राज्य प्राप्त राज्य प्राप्त करने पर जब सबल हो जाएगा तब अपने भय के हेतु को उखाड़ फेंकेगा। श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम।
लक्ष्मणो हि वा महाबाहु रामं सर्वात्मा गता शत्रुघ्नश्चापि भर्तुं काकुत्स्थं लक्ष्मणो यथा। महाबाहु लक्ष्मण संपूर्ण हृदय से रामचंद्र जी के अनुगत है। जैसे लक्ष्मण श्री राम के अनुगत है, उसी तरह शत्रुघ्न भी भरत का अनुसरण करने वाला है। प्रत्यासन्न क्रमेणापि भरतस्य भामिनी राजक्रमो विशिष्टस्तो तयोस्तावध्य वीयसो। भामनी उत्पत्ति के क्रम से श्री राम के बाद भरत का ही पहले राज्य पर अधिकार हो सकता है। अतः भरत से भय होना स्वाभाविक है। लक्ष्मण और शत्रुघ्न तो छोटे हैं, अतः उनके लिए राज्य प्राप्ति की संभावना दूर है। विदुषा छत्र चारित्रे प्राज्ञस्य प्राप्तकारिणः भयात प्रवेभो रामस्य चिन्तयन्ति तवात्मज। श्री राम समस्त शास्त्रों के ज्ञाता है। विशेषता क्षत्रिय चरित्र राजनीति के पंडित हैं तथा समयोचित कर्तव्य का पालन करने वाले हैं। अतः उनका तुम्हारे पुत्र के प्रति क्रूरतापूर्ण वर्ताव होगा। उसे सोचकर मैं भय से कांप उठती हूँ। शुभगा किल कौशल्या यस्या पुत्र अभिषेक्षित यौराज्येन माता स्वाम पुष्येन्द्र जो तुम्हें। वास्तव में कौशल्या ही सौभाग्यवती है, जिनके पुत्र का कल पुष्य नक्षत्र के योग में श्रेष्ठ ब्राह्मणों द्वारा युवराज के महान पद पर अभिषेक होने जा रहा है। प्राप्तां वसुमतीं प्रीतिं प्रतीतां हति विद्वसम् उपस्थास्यसि कौसल्यां दासीवत्वं कृतांजलि। वे भूमंडल का निष्कंटक राज्य पाकर प्रसन्न हुई, क्योंकि वे राजा की विश्वास पात्र हैं, और तुम दासी की भांति हाथ जोड़कर उनकी सेवा में उपस्थित हो जाओगे। एवं चात्वं सहास्माभिस्तस्यां प्रेष्या भविष्यसि पुनश्च तौ रामस्य प्रेष्यस्त्वं हि गमिष्यति। इस प्रकार हम लोगों के साथ तुम भी कौशल्या की दासी बनोगी, और तुम्हारे पुत्र भरत को भी श्री रामचंद्र जी की गुलामी करनी पड़ेगी। हस्ता खलु भविष्यन्ति रामस्य परमा स्त्रिया आप्रहस्ता भविष्यन्ति विष्णु शास्त्रे वर्तक्षे। श्री रामचंद्र जी के अंतापुर की परम सुंदरिया स्त्रियां सीता देवी और उनकी सखियां निश्चय ही बहुत प्रसन्न होंगी, और भरत के प्रभुत्व का नाश होने से तुम्हारी बहुएं शोकमग्न हो जाएंगी। ताम दृष्टा परम प्रीताम ब्रुवन्ति मंतराम तथा रामस्य गुणान् देवी कैकेयी प्रशंसया। मंत्रा को अत्यंत अप्रसन्न के कारण इस प्रकार बैकी बातें करती देख देवी कैकेयी ने श्री राम के गुणों की ही प्रशंसा करते हुए कहा, धर्मज्ञो गुणवान दाता कृतज्ञ सत्यवान शुचि रामो राजसुतो ज्येष्ठो यो विराजमतो रहति।
कुब्जे श्री राम धर्म के ज्ञाता, गुणवान, जितेंद्रिय, कृतज्ञ, सत्यवादी और पवित्र होने के साथ ही महाराज के ज्येष्ठ पुत्र हैं। अतः युवराज होने के योग्य वे ही हैं। भ्रातृन भृत्यान् दीर्घायु पितृवत पाल्यसति, संतप्य संतप्य से कथम कुब्जे श्रुत्वा रामाभिषेचनम्। वे दीर्घजीवी होकर अपने भाइयों और भृत्यों का पिता की भांति पालन करेंगे। कुब्जे, उनके अभिषेक की बात सुनकर तू इतनी जल क्यों रही है? भरतश्चापि रामस्य ध्रुवं वर्षस्तान् परं पितृपैत्रामहं राज्यमवास्यति मवांशस्ति शुभम। श्री राम की राज्य प्राप्ति के 100 वर्ष बाद नरश्रेष्ठ भरत को भी निश्चय ही अपने पितामहों का राज्य मिलेगा। स्वात्मभ्युदये प्राप्ते दह्यमाने मंत्रे भविष्यति चा कल्याणे किमिदं परितप्यसे। मंत्रे, ऐसी अभ्युदय की प्राप्ति के समय जबकि भविष्य में कल्याण ही कल्याण दिखाई दे रहा है, तो इस प्रकार जलती हुई सी संतप्त क्यों हो रही है? यथा वे भरतो मानस्तथा भूयो अपि राघव कौसल्या तो अतिरिक्तम च मम शुश्रूषते बहु। मेरे लिए जैसे भरत आदर के पात्र हैं, वैसे ही बल्कि उनसे भी बढ़कर श्री राम है, क्योंकि वे कौशल्या से भी बढ़कर मेरी बहुत सेवा किया करते हैं। राज्यम यदि ही रामस्य भरतस्यापि तत्तदा मन्यते ही यथा आत्मानं यथा भ्रातुंस्त राघव। यदि श्री राम को राज्य मिल रहा है तो उसे भरत को मिला हुआ समझ, क्योंकि श्री रामचंद्र अपने भाइयों को भी अपने ही समान समझते हैं। कैकेय्या वचनं श्रुत्वा मंत्रामृषु दुःखिता दीर्घमृष्णं विनिष्पस्य कैकेयीमिदं ब्रुवीन्। कैकेयी की आवाज सुनकर मंत्रा को बड़ा दुख हुआ। वह लंबी और गरम सांस खींचकर कैकेयी से बोली, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अनर्थ दर्शनी मोक्षानात्मानं वा बुद्धि से शौकव्य संविस्तीर्णे मज्जन्ति दुख सागरे। रानी, तुम मूर्खतावश अनर्थ को ही अर्थ समझ रही हो। तुम्हें अपनी स्थिति का पता नहीं है। तुम दुख के उस महासागर में डूब रही हो जो शोक इष्ट से वियोग की चिंता और व्यसन अनिष्ट की प्राप्ति के दुख से महान विस्तार को प्राप्त हो रहा है। भविता राघव राजा राघवस्य छाया सुता राजवंशास्तु भरता कैकेयी परिहास्यते। कैकेयी राजकुमारी, जब श्री रामचंद्र जी राजा हो जाएंगे तब उनके बाद उनका जो पुत्र होगा उसी को राज्य मिलेगा। भरत तो राज परंपरा से अलग हो जाएंगे। नहीं राज्ञा सुता सर्वे राज्ये तिष्ठन्ति भामिनी रथाप्यमानेषु सर्वेषु
सुमहानयो भवेन्। भामिनी राजा के सभी पुत्र राज सिंहासन पर नहीं बैठते। यदि सबको बिठा दिया जाए तो बड़ा भारी अनर्थ हो जाए। तस्मान्येष्टे हि कैकेयी राजतंत्राणि पार्थिवा स्थापयन्त्यत्नुबध्याङ्गी गुणवर्षियोऽवतरेष्वपि। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। परम सुंदरी कैकेयी नंदन, इसलिए राजा लोग राजकाज का भार ज्येष्ठ पुत्र पर ही रखते हैं। यदि ज्येष्ठ पुत्र गुणवान न हो तो दूसरे गुणवान पुत्रों को भी राज्य सौंप देते हैं। असावत्यन्ति भग्नस्त्वपुत्रो भविष्यति। अनाथ भव सुख वैश्य राजवंशास्य वत्सले। पुत्र वत्सले, तुम्हारा पुत्र राज्य के अधिकार से तो बहुत दूर हटा ही दिया जाएगा। वह अनाथ की भांति समस्त दुखों से भी वंचित हो जाएगा। साहम तदर्थे संप्राप्ता तुम मान ना बुद्धियसे। सा पत्नी वृद्धो यामे तुम प्रदेयम दातुमर्हसि। इसलिए मैं तुम्हारे ही हित की बात समझाने के लिए यहाँ आई हूँ, परंतु तुम मेरा अभिप्राय तो समझती नहीं। उल्टे सौत का अभ्युदय सुनकर मुझे पारितोषक देने चली हो। ध्रुवम ता भरतम रामा प्राप्त राज्यम कंटकम देशांतरम नायिता लोकांतरमथापि वा। याद रखो, यदि श्री राम को निष्कंटक राज्य मिल गया तो वे भरत को अवश्य ही इस देश से बाहर निकाल देंगे, अथवा उन्हें परलोक में भी पहुंचा सकते हैं। बाल्यो तु मातुल्यं वर्तो नायस्तस्त्वयां सन्निकर्षाच्च सौहार्दं जायते यथा वरिष्ठवे। छोटी अवस्था में ही तुमने भरत को मामा के घर भेज दिया। निकट रहने से सौहार्द उत्पन्न होता है। यह बात स्थापर योनियों में भी देखी जाती है। लता और वृक्ष आदि एक दूसरे के निकट होने पर परस्पर आलिंगन पास में वृद्ध हो जाते हैं। यदि भरत यहाँ होते तो राज का उनमें भी समान रूप से स्नेह बढ़ता, अतः वे उन्हें भी आधा राज्य दे देते। भरतानो साधसोऽपि शत्रुघ्नस्त्वशमं गताम् लक्ष्मणो हि यथा रामं तथायं भरतं गताम्। भरत के अनुरोध से शत्रुघ्न भी उनके साथ ही चले गए। यदि वे यहाँ होते तो भरत का काम बिगड़ने नहीं पाता, क्योंकि जैसे लक्ष्मण राम के अनुरागी हैं उसी प्रकार शत्रुघ्न भरत का अनुसरण करने वाले हैं। श्रूयते हि दुमां कश्चित् क्षेतव्यो वनजीवने सन्निकर्षादिशि काभिर्मोच्यताम् परमान भयान। सुना जाता है जंगल की लकड़ी बेचकर जीविका चलाने वाले कुछ लोगों ने किसी वृक्ष को काटने का निश्चय किया, परंतु वह वृक्ष कटीली झाड़ियों से घिरा हुआ था, इसलिए वे उसे काट नहीं सके। इस प्रकार उन कटीली झाड़ियों ने निकट रहने के कारण उस वृक्ष को महान भय से बचा लिया।
गोप्ता ही राम सौमित्र लक्ष्मणं चापि राघवान् आश्विनोर्योषं भ्रांतं भ्रात्रं तयोर्लोकेषु विश्रुतम्। सुमित्रा कुमार लक्ष्मण श्री राम की रक्षा करते हैं और श्री राम उनकी उन दोनों उत्तम भ्रातु प्रेम दोनों अश्विनी कुमारों की भांति तीनों लोकों में कुशल हैं। सुबह देखना, ओ भैया बुला रहे नितिन। तस्मान् लक्ष्मणे रामा पापं किंचित करिष्यति रामस्तु भरते पापं कार्यादेव न संशय। इसलिए श्री राम लक्ष्मण का तो किंचित भी अनिष्ट नहीं करेंगे, परंतु भरत का अनिष्ट किए बिना भी रह नहीं सकते, इसमें संशय नहीं। तस्मात् राजगृहादेव वनं गच्छतु राघवान् एतद्योस्ते मह्यं वृषं चापि हितं तम्। अतः श्री रामचंद्र महाराज के महल से ये सीधे वन को चले जाएं। मुझे तो यही अच्छा जान पड़ता है और इसी में तुम्हारा परम हित है। एवं ते ज्ञाति पक्षस्य श्रेष्ठ्यावश्यति यदि चेद भरतो धर्मात् पित्रं राज्यमवास्यति। यदि भरत धर्मानुसार अपने पिता का राज्य प्राप्त कर लेंगे तो तुम्हारा और तुम्हारे पक्ष के अन्य सब लोगों का भी कल्याण होगा। साते सुखोचितो बालो रामस्य सहजो रिपुः सामृद्धार्थस्य नष्टार्थो जीव्यस्य कथं वशे। सौतेला भाई होने के कारण जो श्री राम का सहज शत्रु है, वह सुख भोगने के योग्य तुम्हारा बालक भरत राज्य और धन से वंचित हो राज्य पाकर समृद्धशाली बने हुए श्री राम के वश में पड़कर कैसे जीवित रहेगा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। अभिद्रुत मिवारण्ये सिंहेन गजयूथपम् प्रच्छाद्यमानं रामेण भरतं त्रातुमर्हसि। जैसे वन में सिंह हाथियों के यूथपति पर आक्रमण करता है और वह भागा फिरता है, उसी प्रकार राजा राम भरत का तिरस्कार करेंगे। अतः उस तिरस्कार से तुम भरत की रक्षा करो। दर्पान् निराकृतां पूर्वतया सौभाग्यवत्यां राम माता शापत्नी ते कथं वैरं न यापै। तुमने पहले पति का अत्यंत प्रेम प्राप्त होने के कारण घमंड में आकर जिनका अनादर किया था, वे ही तुम्हारे स्व श्री राम माता कौशल्या पुत्र के राज्य प्राप्ति से परम सौभाग्यशाली हो उठी हैं। अब वे तुमसे अपने वैर का बदला क्यों नहीं लेंगे। यदा चा रामा पृथ्वी मवाप्स्यते प्रभूत रत्नाकर शैल संयुताम तदागमिष्यस्य शुभम पराभवम् सहयोदीना भरते निभामिनी। हे भामिनी, जब श्री राम उनके समुद्रों और पर्वतों से युक्त समस्त भूमंडल का
राज्य प्राप्त कर लेंगे तब तुम अपने पुत्र भरत के साथ ही दीनहीन होकर अशुभ पराभव का पात्र बन जाओगे। यदा ही रामा पृथ्वीम अवाप्स्यते ध्रुवम प्रणष्टो भरतो भविष्यति अतो ही संचित्तय राज्यमात्मजी परस्य चैवास्य विमासकारणम। याद रखो, जब श्री राम इस पृथ्वी पर अधिकार प्राप्त कर लेंगे तब निश्चय ही तुम्हारे पुत्र भरत नष्ट प्राय हो जाएंगे। अतः ऐसा कोई उपाय सोचो जिससे तुम्हारे पुत्र को तो राज्य मिले और शत्रुभूत श्री राम का वनवास हो जाए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। इत्यार्षे श्री रामायणे इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे अष्टमा सर्गः। इस प्रकार से वाल्मीकि निर्मित 8 रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 8वां सर्ग पूरा हुआ। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हे कृष्ण गोविंदम हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री राम जय राम जय